Hello students, welcome back. I hope you all are fine. Students, today we are going to do comprehension to Rikki Tikki Tavi. Take out page number 159. Before starting this comprehension, students, I want to ask you one thing, that do you know what is comprehension? Are you aware about comprehension? Okay, I again tell you, in comprehension, some paragraphs or stories are given to you and you have to attempt that. First of all, you have to read the paragraphs or the story, then understand it, that the comprehension is about what are the characters or whatever has been given in the comprehension. Then you have to attempt the questions or exercises like fill-ups or everything, whatever asked at the end of a comprehension. Okay students, so let's start this comprehension. Read this extract from Rikki Tikki Tavi by Rudyard Kipling. It is a story about a mongoose. स्टूडेंट्स, ये जो रिकी टिकी टावी स्टोरी है, एक पूरी किसके द्वारा लिखी गई है? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। और ये एक पूरी स्टोरी नहीं है, जस्ट उसका एक पार्ट है, एक्सट्रैक्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। रिकी टिकी टावी की जो स्टोरी है, जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। और ये स्टोरी किस बारे में है? एक मोंगूस मीन्स नेवला, उसके बारे में है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द ग्रेट वार that Rikki Tikki Tavi fought single-handed through the bathrooms of the big bungalow in Sigoli cantonment. Darzi the tailor bird helped him, and Chuchundar the muskrat, who never comes out into the middle of the floor but always creeps round by the wall, gave him advice, but Rikki Tikki did the real fighting. अब ये एक जो स्टोरी है, रिकी टिकी टावी ने जो एक युद्ध लड़ा है, स्टोरी उस बारे में है कि उसने एक लड़ाई लड़ी है और वो अकेले लड़ी है। कहाँ से? सिगोली कंटोनमेंट जो क्वार्टर से, उसमें एक बिग बंगलो है, उसके बाथरूम से। अब इस वॉर में उसकी हेल्प किन्होंने की थी? डार्सी, चिड़िया थी, द टेलर बर्ड, उसने हेल्प की थी। और छुछुंदर, एक जो रेड कम्युनिटी का एनिमल होता है छुछुंदर, जो कभी भी सामने नहीं आता है लेकिन हमेशा दीवार के सहारे रेंगता है, उसकी एडवाइस से। लेकिन जो रियल फाइटिंग थी वो किसने की थी? रिकी टिकी ने। ही वॉज अ mongoose, rather like a little cat in his fur and his tail, but quite like a weasel in his head and his habits. His eyes and the end of his restless nose were pink. He could scratch himself anywhere he pleased with any leg, front or back, that he chose to use. He could fluff up his tail till it looked like a bottle brush, and his war cry as he scuttled through the long grass was Rick Tick Ticky Ticky Chuck. अब जो रिकी टिकी था वो क्या था? एक मतलब कि मोंगूस था, नेवला था, जो बिल्कुल कैट की तरह दिखने में बिल्कुल कैट जैसा था। उसके फर और उसकी टेल जो थी, पूंछ जो थी, बिल्कुल कैट जैसी थी, लेकिन अपने दिमाग से और अपनी आंतों से वो बिल्कुल एक नेवला था। उसकी आइज़ जो थी बहुत ज़्यादा उसमें क्यूरोसिटी थी, और उसकी जो नोज़ थी वो पिंक कलर की थी। और वो अपने बॉडी पर कहीं पर भी स्क्रैचिंग, मतलब कि खुजाल सकता था, अपनी लेग पर, फ्रंट, बैक, कहीं पर भी वह स्क्रैचिंग कर सकता था जहाँ पर भी वह करना चाहता था। और वह अपनी टेल को जो है फुला सकता था। फ्लफ अप का मतलब होता है फुलाना। तब तक कि वो एक बॉटल ब्रश जैसी ना दिखने लगे। स्टूडेंट्स, बॉटल ब्रश पता है ना, जो बॉटल को वॉश करने के लिए जो ब्रश यूज़ किया जाता है, बॉटल ब्रश, उसके लिए। और जब वो लंबी लंबी ग्रास पर चलता था, जल्दी जल्दी चलता था, तो उसके लिए एक नारा बनाया गया था मोंगूस के लिए, रिक टिक टिकी टिकी चक, वो उसका एक नाम दिया गया था उसको। वन डे अ हाई समर फ्लड वॉश्ड हिम आउट ऑफ द बरो वेयर ही लिव्ड विद हिज फादर एंड मदर, एंड carried him kicking and clucking down a roadside ditch. He found a little wisp of grass floating there and clung to it
till he lost his senses. When he revived, he was lying in the hot sun in the middle of a garden path, very draggled indeed. And a small boy was saying, "Here is a dead mongoose, let's have a funeral." अब एक दिन क्या हुआ कि गर्मी के कारण गर्मी में एक बहुत बड़ा फ्लड आया, बाढ़ आई, जिसमें कि जो रिकी टिकी का बरो था, उसका जो बिल था वो उसमें बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, जहाँ पर वो अपने फादर और मदर के साथ रहता था। और उस फ्लड ने उसको ले जाकर उसको एक रोड साइड, मतलब कि जो सड़क के किनारे पर ले जाकर उसको वहाँ पर फेंक दिया। और जब उसको मतलब कि उसने वहाँ पर क्या देखा कि उसके जब वो वहाँ पर मतलब कि रोड साइड पर पड़ा हुआ था, तो उसमें उसने अपने साथ में ग्रास को, मतलब कि जो घास है उसका एक विस्प, मतलब लिटिल विस्प मीन्स छोटा जो कह सकते हैं, थोड़ी बहुत ग्रास होती है इसमें गुच्छा जिसको हम कह सकते हैं, वो उसके वहाँ पर तैर रहा था उस फ्लड में। एंड क्लंग टू इट टिल ही लॉस्ट हिज सेंसेस। तो अब उसने रिकी टिकी ने क्या किया कि उस लिटिल विस्प की हेल्प से मतलब कि उसमें तैरना शुरू किया जब तक कि वो अपने होश में था। When he revived, he was lying in the hot sun in the middle of a garden path, very draggled indeed, and a small boy was saying, "Here is a dead mongoose, let's have a funeral." अब उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गया, लेकिन जब वो उसको वापस होश में आया तो उसने क्या देखा कि वो कहाँ पर है, जो गार्डन का रास्ता है उसमें बिल्कुल बीच में बहुत ही गर्मी में वहाँ पर लेटा हुआ है और बहुत ही मैला गंदा सा हो रहा है। ड्रैगल्ड मीन्स मैला होना। और वहाँ पर उसको छोटा सा एक लड़का कह रहा था, देखो मरा हुआ नेवला है, चलो इसका क्रियाकर्म करते हैं, किसका अंतिम संस्कार करते हैं। नो, सेड हिज मदर, लेट्स टेक हिम इन एंड ड्राई हिम, परहैप्स ही इजंट रियली डेड। लेकिन उस लड़के की मदर ने कहा कि नहीं, चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं और सुखाते हैं, शायद ये मरा नहीं है। दे टुक हिम इन टू द हाउस एंड अ बिग मैन पिक्ड हिम अप between his finger and thumb and said he was not dead but half choked. So they wrapped him in a cotton wool and warmed him over a little fire and he opened his eyes and sneezed. अब वो लोग उसे घर के अंदर लेके गए और वहाँ पर उस बंगलों में एक बड़ा आदमी था जिसने उसे अपनी फिंगर और थंब की हेल्प से उसे उठाया और कहा कि नहीं, यह मरा नहीं था, बस बेहोश हुआ था। हाफ चोक्ड मीन्स बेहोश होना। तो अब उन्होंने उस मंगूस को क्या किया, कॉटन में, रुई में लपेटा और उसको एक मतलब कि आग जलाकर वहाँ पर उसके पास उसे रख दिया। अब उसके बाद उसने रिकी टिकी ने अपनी आंखें खोली और छींका। नाउ सेड द बिग मैन, ही वॉज एन इंग्लिश मैन हु हैड जस्ट मूव्ड इन टू द बंगलो, डोंट फ्राइटन हिम एंड वील सी वॉट ही विल डू। अब उस बिग मैन ने कहा, शायद वो इंग्लिश मैन जो अभी अभी उस बंगलों में शिफ्ट हुआ था, वो बिग मैन, उसने कहा कि उसे डराओ मत, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और वो क्या करेगा, मतलब कि mongoose क्या करेगा। It is the hardest thing in the world to frighten a mongoose because he is eaten up from nose to tail with curiosity. The motto of all the mongoose family is run and find out, and Rikki Tikki was a true mongoose. He looked at the cotton wool, decided that it was not good to eat, ran all around the table, sat up and put his fur in order, scratched himself and jumped on the small boy's shoulder. अब वर्ल्ड में सबसे मुश्किल काम क्या है, किसी भी mongoose को डराना, क्योंकि वो नोज़ से लेकर मतलब कि अपने पूरे शरीर में, मतलब कि नोज़ से लेकर टेल तक क्यूरोसिटी से भरे होते हैं वो। और mongoose फैमिली का एक मोटो होता है, उनका एक सिद्धांत होता है कि दौड़ो और ढूंढो। और रिकी टिकी जो था वो एक पक्का नेवला था। अब उसने उस कॉटन को जिसमें उसको रैप किया गया था उसको देखा और उसको यह डिसाइड किया कि यह कोई खाने की चीज़ नहीं है। वो उसके बाद वो टेबल के आसपास दौड़ने लगा, बैठ गया, अपने जो फ़र है उनको सेट किया और अपने आप को खुजालने लगा। और उसके बाद वो छोटा सा जो लड़का था उसके शोल्डर पर जंप करके बैठ गया। डोंट बी फ्राइटन टेडी, सेड हिज फादर, दैट इज़ हिज वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। अब टेडी, जो उस लड़के का नाम क्या था, टेडी था, जो छोटा लड़का था उसका नाम था टेडी। उसके फादर ने कहा कि डरो मत, ये उसका एक तरीका है फ्रेंड्स बनाने का, mongoose का एक तरीका है फ्रेंड्स बनाने का। आउच, ही इज़ टिकलिंग अंडर माई चिन, सैड टेडी। टेडी ने कहा कि मुझे चिन के अंदर जो है गुदगुदी हो रही है। टिकलिंग मीन्स होता है गुदगुदी होना।
Rikki Tikki looked down between the boy's collar and neck, snuffed at his ear and climbed down to the floor where he sat rubbing his nose. अब रिक्की टिक्की ने उस लड़के के कॉलर और नेक से नीचे देखा, उसके कानों को मतलब कि सूंघा, स्नफिंग की। उसके बाद वो नीचे फ्लोर पर आ गया और वहाँ पर बैठकर अपनी नोज़ को रब करने लगा। गुड ग्रेशियस सेड टेडीज़ मदर, एंड दैट इज़ अ वाइल्ड क्रिएचर, आई सपोज ही इज़ सो टेम बिकॉज वी हैव बीन काइंड टू हिम। अब उस टैडी की मदर ने कहा कि देखो कितना मतलब कि एक जंगली जानवर कितना शांत होकर बैठा है, शायद इसलिए कि उसे लगता है मतलब कि हमने उसकी हेल्प की है, हमने उसको इसकी लाइफ को सेव किया, उसे बचाया है, इसलिए वो एक वाइल्ड क्रिएचर होने के बावजूद भी कितना शांत होकर बैठा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट अ फुल स्टोरी ऑफ रिक्की टिक्की टावी, दिस इज़ ओनली द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी। Now you have to read the comprehension again for your practice. Okay students, thank you, bye bye, take care.